class of the Banking Regulation Act 1949. This act is now came to an end, and this is going to be the last session of this act. I hope the preparation of this act is very much clear to you and you are updated with all the recent provisions of Banking Regulation Act. The students मेन थिंग इन दिस इज अमेंडमेंट. अगर आप इस एक्ट को अमेंडमेंट के साथ रिवाइज करेंगे तो आप अप टू डेट चलेंगे. कोई भी एक्ट ऐसा प्रोविजन नहीं रहेगा कि आपने ये पहले लर्न किया हुआ था, अब अमेंडमेंट होके ये चीज़ आई है. सो अमेंडमेंट्स आर ऑलवेज नेसेसरी. जब भी आप कोई एक्ट करते हो, आई एम सेइंग अगेन, हमेशा उसकी अमेंडमेंट्स लेटर ऑन पढ़िए कि अब उसमें क्या चेंजेस आ चुके हैं. Alright, so this session will be based on certain amendments that were made in Banking Regulation Act 1949. Let's start this session with the very first law. Banking Laws. Application to Cooperative Society Act 1965. अब आप खुद से देखिए ये एक्ट बना कब, 1949 में. और ये वाली जो अमेंडमेंट है, this one came into 1965. Right? And this amendment is applied to cooperative societies. So what this amendment is saying, let's read. Initially, Banking Regulation Act जो था was passed as Banking Companies Act 1949. ओके, इनिशियली इसको कैसे पास किया गया था? सिर्फ बैंकिंग कंपनीज के लिए. ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं था. इसका नाम क्या था? बैंकिंग कंपनीज एक्ट. बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग लॉज, कौन से लॉज? ऐसे लॉज जो कि अप्लाई होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, एक्ट ये आया. तो अब आप देखिए कि बैंकिंग में अमेंडमेंट की गई कि हमें जो कानून है बैंकिंग के, जो भी ये प्रोविजंस होंगे इसके अंदर, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर भी अप्लाई होंगे. अब कोई भी ये डाउट तो उठा सकता है ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तो कंपनी से डिफरेंट है. हाउ कैन वी इंक्लूड दीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन दिस एक्ट? So the necessity was being to remove this companies word. इस कंपनी वर्ड को हटा दिया जाए, ये मेन चीज़ थी. क्योंकि अगर इसको हटा दिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंपनीज में अप्लाई करो या कोऑपरेटिव सोसाइटी में अप्लाई करो. बट दिस चेंज वॉज वेरी वेरी नेसेसरी. सो क्या किया गया माय डियर स्टूडेंट्स? अंडर दिस अमेंडमेंट द वर्ड कंपनीज वॉज ओमिटेड, है ना? वही चीज़ की गई, कंपनी वर्ड को ओमिट कर दिया. And later on, Banking Regulation Act 1949 came into force. Okay, कौन सा एक्ट आया? Banking Regulation Act 1949. And this act also added, इसी एक्ट में क्या ऐड किया गया? फिर सेक्शन 56, जो कि किसके लिए था? पार्ट 5 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विच विल अप्लाई टू कोऑपरेटिव सोसाइटी. क्योंकि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड कर रहे हो ना, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए नया सेक्शन बनाया 56. फिर लोगों ने डाउट उठाया कि कंपनीज एक्ट में हम कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी डाल सकते हैं, तो कंपनीज को रिमूव करके क्या बनाया गया? पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और फिर सेक्शन 56 को पार्ट 5 को ऐड किया गया, जो सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर ही अप्लाई होता है. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव टू द अनदर अमेंडमेंट आफ्टर दिस. This is your Banking Regulation Act 2020, the recent one. Banking Regulation Act 2020. 2020 में क्या amendment की गई? We will see this. Okay. So this act came into force on September 29, 2020. अभी ये recent हुआ है, just 3 years before. September 29, 2020 को क्या amendment दी गई? तो इसमें ये था, The Banking Regulation Act will not be dash to cooperative society. फिर से बोला गया कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किस पर अप्लाई नहीं होगा? will not be applied to cooperative societies. बट कौन सी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी? आपको होगी कि मैम अभी तो आपने जस्ट बोला कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे अप्लाई होगा. इसमें कुछ एक्सेप्शंस डाली गई कि सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर अप्लाई नहीं होता है. ओके, कौन कौन सी पे नहीं होगा? whose main business is to provide long-term financial support for agricultural development. ऐसी सोसाइटीज़ जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रही हैं, जिनका मेन बिजनेस कैसे सेक्टर को फाइनेंशियल सपोर्ट देना है? एग्रीकल्चर सेक्टर को, प्राइमरी सेक्टर को.
तो ऐसे सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का कोई भी प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा. दिस वॉज सेड इन अमेंडमेंट एक्ट 2020, राइट. Now, the amendment also mentioned, क्या mention किया, that the societies should not dash the words, should not use, इसी में ही बोला गया कि जो रेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं will not use the word bank, banker और banking in their name or connection with their business. जो भी उनका बिजनेस होगा उसमें कोई भी जगह कहीं पर भी वो बैंक, बैंकर या बैंकिंग नेम को ऐड नहीं करेंगी. देन अ कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं मे डैश, क्या, मे इशू, कोऑपरेटिव बैंक्स जो होंगे दे कैन इशू द इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और स्पेशल शेयर्स on the face value to any other person residing within its area of operation after obtaining the prior approval from RBI. जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या अदर शेयर्स को इशू कर सकते हैं, लेकिन किन को इशू करेंगे, उन्हीं लोगों को जो उनके एरिया के, एरिया मीन्स जहाँ जहाँ पर वो बैंक का अप्रोच है, बैंक की स्कोप है, उस ऑपरेशन में ही वो उन लोगों को इशू कर सकते हैं. बट फॉर दैट ऑल्सो दे नीड प्रायर अप्रूवल फ्रॉम RBI. Okay, so after the amendment, RBI may suspend the board of directors of multi-cooperative banks for 5 years to protect the depositors. 5 साल बाद RBI कोई भी अमेंडमेंट करके कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकता है, क्योंकि कई बार जो बहुत देर तक डायरेक्टर रह सकते हैं, माइट बी दे आर एक्सप्लॉइटिंग द पब्लिक, might be they are exploiting the deposits made by the public. So to protect that deposit and depositors, RBI ने एक amendment भी की कि RBI के पास पावर होगी कि वो किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं 5 साल से ज़्यादा जिसने काम कर लिया है. Alright, so these two major amendments were done under Banking Regulation Act 1949. One was in 1965 जहाँ पर cooperative societies को include करने के लिए Companies Act, Companies word remove किया और कौन सा word आया, regulation. And the next amendment was in 2020 जिसमें cooperative societies वो जो agriculture sector को financial support दे रही है उन पर ये act apply नहीं होगा. Which one? Banking Regulation Act. And they can also issue the shares to those persons who are residing in their operation, but only after obtaining the permission from RBI. Right, students? So with this, these two amendments we have studied carefully, and I hope you understood. And with this session, the whole syllabus of Banking Regulation Act is now completed from my side. If any student get any doubt or they are having any kind of problem in any kind of provision section, they can comment me. I'll do that for you again. But till then, keep revising and stay tuned for the next coming act. The next act that we are going to start is RBI Act 1934. Quite similar to this one, इसलिए मैंने ये ही स्टार्ट किया ताकि आपको थोड़ा फैमिलियरिटी रहेगी, प्रोविजंस को समझने में ईजी रहेगा. RBI Act 1934. So stay tuned for that. Till then, have a good day.